This video contains explanation of the second part of the kingdom Monera, that is eubacteria, and in that we will discuss cyanobacteria, that is blue-green algae, and it is also considered as photosynthetic eubacteria. So the first point here is gram-negative and photosynthetic bacteria. तो अब ये ग्राम निगेटिव क्या होता है? ग्राम, जो क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेनिंग दी थी। स्टेनिंग मतलब कलर जिससे कर लेते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लैब के अंदर अलग अलग हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं जिनसे स्पेसिफिक कलर दिया जा सकता है। तो उन्होंने एक नया मेथड निकाला जिसकी हेल्प से सेल वॉल जब डिफरेंट होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो उनकी सेल वॉल में अगर ब्लू कलर के दिखाई देते हैं तो पॉजिटिव होंगे, और अगर पिंक कलर के दिखाई देते हैं तो वो निगेटिव होते हैं। तो इसी वजह से जो ग्राम स्टेट में अगर पिंक हुए तो उन्हें ग्राम निगेटिव कंसीडर किया जाता है, और वो टोटली सेल वॉल जो होती है उन बैक्टीरिया की वो डिफरेंट होती है। तो ये जनरली क्या होते हैं साइनोबैक्टीरिया, एक तो ग्राम निगेटिव होते हैं और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। देन सम ब्लू ग्रीन एल्गी लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म सच एज लीचेंस। तो कुछ जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि जहाँ दोनों साथ में रह रहे हो और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, उस तरीके के रिलेशनशिप को हम क्या बोल देते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल देते हैं। और ये किसके साथ में रहते हैं? ये कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी है और वो फंजाई के साथ रहते हैं, तो क्या बना लेता है? लीचेंस बना लेते हैं। यानी एक तरीके से एल्गी और जो फंजाई है उससे मिलके लीचेंस बने हुए होते हैं। Then the cell wall is two-layered and possesses an outer sheath which is jelly-like, slimy and mucilaginous, and the inner cell wall is made up of peptidoglycan. तो इनमें दो लेयर होती है, इनकी जो सेल वॉल है वो दो लेयर है। आउटर जो शीथ होगी वो तो जेली लाइक स्लाइमी लेयर होती है, ठीक है, यानी चिपचिपी सी होता है एक तरीके से, ठीक है, और म्यूसिलेज से बनी हुई होती है। और जो इनर वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन यानी पेप्टाइड लिया हमने प्रोटीन से और ग्लाइकन लिया हमने कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट्स में अगर पेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी हुई होती है इनर वॉल, और म्यूसिलेजिनस बाहर सेक्रीशन से बनता है। द सेल कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स। जो सेल कंटेंट है वो रीजन्स में डिवाइड होता है। आउटर क्रोमेटोप्लाज्म, जो बाहर वाला रीजन है उसे क्रोमेटोप्लाज्म बोलते हैं। क्रोमा जहाँ भी वर्ड आएगा इसका मतलब आपको कलर समझना है, ठीक है, ये कलर के बारे में बताता है। तो कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, अगर क्रोमेटोप्लाज्म में आ गया कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, इसके अंदर कलर होते हैं। एंड इनर कलरलेस, और उसे हम सेंट्रोप्लाज्म बोल देते हैं। तो कितने रीजन्स हुए इसके? एक आउटर जिसे हम क्रोमेटोप्लाज्म बोल देते हैं, और इनर हुआ कलरलेस वाला और उसे सेंट्रोप्लाज्म बोला जाता है। सो ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एंड इट्स क्रोमोसोम्स आर बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, और इसके जो क्रोमोसोम होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? बैक्टीरिया के तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। इसमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है ज़्यादातर बैक्टीरिया में, तो उसी तरीके का इसमें भी प्रेजेंट होता है। द कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू डीप पर्पल एंड देन ब्लू ग्रीन। जो कलर है वो पहले तो ग्रीन से किसमें? डीप पर्पल में कन्वर्ट हुआ, फिर वो ब्लू ग्रीन में बदल जाता है। सो दीज कलर्स आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ सेवरल पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, ठीक है। जो अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं उन पिगमेंट्स की हेल्प से ये क्या बना लेता है? अलग अलग कलर शो करता है। तो कौन से पिगमेंट्स हैं? क्लोरोफिल, कैरोटिनोइड्स, जेंथोफिल ब्राउन कलर देता है, फाइकोसाइनिन ब्लू देता है, और फाइकोएरिथ्रिन रेड। और यहाँ पे क्या होगा? जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन है हमें पता है, कैरोटिनोइड्स येलो कलर देते हैं या ऑरेंज, ठीक है। तो उनका इस तरीके से अलग अलग पिगमेंट अलग अलग कलर दे देता है इसके अंदर आगे। The next is flagella are absent in vegetative phase as well as in the reproductive phase. तो फ्लैजिला दोनों ही फेज में एब्सेंट होता है इसमें, चाहे वो इसकी वेजिटेटिव फेज हो यानी जब ये रिप्रोडक्शन नहीं करता, या इसकी रिप्रोडक्टिव फेज हो। द रिप्रोडक्शन इज वेरी सिंपल एंड टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स एंड बाइनरी फिजन। तो जो रिप्रोडक्शन है वो सिंपल होता है, और किससे होता है? वो टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, यानी कोई भी वेजिटेटिव मीन्स लेते हैं, और बाइनरी फिजन से होता है।
सो ग्लास गैस वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन दिस, और इनके अंदर क्या बन जाते हैं, ग्लास गैस वैक्यूल्स बन जाते हैं। तो सी हियर इम्पोर्टेंस ऑफ दिस साइनोबैक्टीरिया। एक तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हुए, फोटोसिंथेटिक होने से यानी अपना फूड खुद बनाते हैं, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए भी बहुत सारा ये ऑक्सीजन बना सकते हैं या कुछ और सब्सटेंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कि लाइक मैनी बैक्टीरिया सेवरल फॉर्म्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे हैव द कैपेसिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। कि दूसरे बैक्टीरिया की तरह ब्लू ग्रीन एल्गी में भी ये कैपेसिटी होती है कि जो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे फिक्स कर देता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। तो इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन कैप्चर हुआ और वो सोयल में चला जाता है, और सोयल से वो प्लांट्स को हेल्पफुल होता है। तो द एग्जांपल्स ऑफ दिस साइनोबैक्टीरिया इज नोस्टॉक, एनाबिना फिक्स नाइट्रोजन बाय सम स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। ठीक है, जो नोस्टॉक हुआ है, एनाबिना हुआ, ये वो एग्जाम्पल हैं उन साइनोबैक्टीरियाज के जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। डायग्राम में दिख रहा है आपको कि कुछ स्पेशलाइज सेल है, हेट्रोसिस्ट बोल देते हैं। बाहर जो ब्लूइश कलर दिखाई दे रहा है ये क्या है, म्यूसिलेजिनस शीथ होती है इसके अंदर। ठीक है, द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।